गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन हमारा थर्ड चल रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसका हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो कल हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज उन्हीं एग्जाम्पल के बेस पे, ठीक है, 2-3 हमने रूल पढ़े थे, उन्हीं के बेस पे आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कल वाला। तो कल वाले में क्या देखा था, एक तो कोई भी आयनिक कंपाउंड है उस पर चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, और मेटल को लिखना है हमें पहले और उसके बाद लिखना है नॉन मेटल को। और क्या था एक कि कोई भी अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले उनके सिंबल लिखने हैं, उसके बाद उनकी वैलेंसी लिखनी है, उनके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा उस मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, हमें फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो सोडियम क्या है, हमारी एक मेटल। ठीक है, पहले हमने मेटल को लिखा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारी नॉन मेटल, फिर हमने नॉन मेटल को लिखा। तो ये क्या है हमारे सिंबल। उसके बाद हमें इनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए अगर हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। तो अब सोडियम है उसकी वैलेंसी क्या थी, +1। ठीक है, और ऑक्सीजन है इसकी हमारी थी -2। उसके बाद क्या करना है, हमें सिंबल लिख लिया, वैलेंसी लिख दी, उसके बाद करते हैं हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम की कितने आएंगे 2 और ऑक्सीजन का 1, तो हम लिख देंगे Na2O। एक बार फॉर्मूला लिखने के बाद उसके ऊपर चार्ज है वो चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। अब हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, सोडियम के ऊपर एक के ऊपर +1, तो दो दो के ऊपर क्या हो जाएगा +2, तो +2 -2, तो क्या हो जाएगा हमारा चार्ज बैलेंस। जितना प्लस होना होता है उतना ही कितना होना चाहिए नेगेटिव में चार्ज। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल लिख दिया पहले, एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन का लिख दिया Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन का होता है -1। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एल्यूमिनियम तो कितने आएंगे 1 और क्लोराइड कितने आएंगे 3, तो Cl3। उसके बाद है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सेम मेटल है पहले Na सल्फाइड S, तो सोडियम कितने हैं 2 और सल्फर है, सॉरी सल्फर है वो आएंगे 1, क्योंकि इनकी वैलेंसी की 1 होती है और सल्फर की 2। तो ये याद भी कर लेना कि जो ऑक्सीजन होता है सल्फर होता है उनकी वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की 1 होती है हमेशा, क्लोरीन की 1 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम लिखेंगे हम पहले, मेटल है, उसके बाद OH, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए OH। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है +2, और जो OH होता है इसकी वैलेंसी होती है -1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीशियम तो कितने आ जाएंगे 1, और जो हाइड्रोक्साइड है वो कितने आएंगे 2। अब ये जो OH है इसको किसमें ब्रैकेट में लिख के 2 लिखना है, कल भी बताया था, ये ऐसे नहीं लिखना OH2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन ये क्या है हमारा ओवरऑल OH2। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले लिखने थे, नेम दिया गया था। उसके बाद द सेकंड, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड, उसका अपोजिट है फर्स्ट वाले का, उसमें नेम दे रखे थे फॉर्मूला लिखना था, इसमें फॉर्मूला दे रखा है नेम राइट डाउन करना। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या होना है, हमें पता होना चाहिए सिंबल रिप्रेजेंटेशन, भाई सल्फेट की क्या होती है, ठीक है, कार्बोनेट की क्या होती है, नाइट्रेट की क्या होती है। तो ये है जैसे Al2SO4 की थ्राइस। ठीक है, तो Al क्या है एल्यूमिनियम और SO4 क्या है सल्फेट। तो इसमें ये नहीं लिखना ये 2 दे रखे या 1, बस सिंपल हमें जो एलिमेंट है
ठीक है, वो लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें जैसे कैल्शियम Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। वैसे तो बोल रहे तो क्लोराइड 2 है, लेकिन सिंपल लिखना है कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद के को डिनोट किससे करते हैं, के पोटासियम को डिनोट करता है। ठीक है, तो के हो गया हमारा पोटासियम, और SO4 ऊपर भी आया था, SO4 क्या है हमारा सल्फेट, तो पोटासियम सल्फेट। KNO3, के क्या था हमारा पोटासियम, NO3 क्या है हमारा नाइट्रेट। ठीक है, ये कुछ सिंबल है भाई, याद करने पड़ेंगे। जो टेबल पड़ी थी हमने वैलेंसी की, उसमें इनके नाम भी थे और इनका सिंबल भी था, और उनकी फिर वैलेंसी भी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से याद कर लेना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट को करते हैं CO3 से। तो ये क्या थे, हमें फॉर्मूले दिए गए थे और हमें इसका नेम लिखना था। ठीक है, इन सभी के अंदर देखो एल्यूमिनियम मेटल है लेफ्ट साइड, SO4 नॉन मेटल है राइट साइड। ठीक है, सभी में सेम यही ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। ये हमने ऊपर बोल रहे हैं कि हम किसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये होता क्या है केमिकल फॉर्मूला। तो देखो ये है जैसे नेम किसी कंपाउंड का, तो इसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके एल्यूमिनियम का जो सिंबल है वो लिख देते हैं, और जो सल्फेट का सिंबल है वो लिख देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसका हम क्या लिख देते हैं, सिंबल किसी भी, जैसे इस कंपाउंड के अंदर 2 एल्यूमिनियम है और सल्फेट है, तो उनके क्या लिख देंगे हम, सिंबल, तो उसको बोलेंगे केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए, 2 पार्ट दे दिए, इनके अंदर बताना है कि एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो H2S। अब इसके अंदर देखो एक तो सल्फर है और 2 क्या है हाइड्रोजन से अटैच है। तो एटम्स तो एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और एक सल्फर ये हो गया। अगर पूछे एलिमेंट कितनी है इसके अंदर, तो एलिमेंट तो एक तो हाइड्रोजन है और एक सल्फर है। ठीक है, 2 एलिमेंट, 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर पूछता है एटम्स कितने हैं, तो 3 एटम्स हैं, 2 एटम्स तो हाइड्रोजन के और एक एटम सल्फर का। ठीक है, तो हम बोलेंगे H2S के अंदर कितने एटम हैं, 3 एटम्स। फिर है PO4 3-। तो देखो कोई भी एटम्स डिटरमाइन, किसी भी कंपाउंड के अंदर में एटम डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर टोटल एलिमेंट देख लेते हैं। जैसे 2 था तो 2 और 1 3, तो ये है 1 और ये क्या है 4, तो क्या हो जाएंगे 5। ये तो उसके ऊपर चार्ज है, इसका कोई मीनिंग नहीं है जब हम एटम डिटरमाइन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PO4 3- में 5 एटम्स। ठीक है, मान लीजिए ये है HCl, तो ये एक है और ये एक है, तो टोटल एटम कितने हैं इसके अंदर, 2। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चंस, किए थे हमने कुछ केमिकल फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, अगर हमें नेम दिया गया है, अगर हमें केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, फिर हम नेम कैसे लिखते हैं, और फिर कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।